Assalamu alaikum. Today we will discuss how to apply a Gauss's law on a spherical symmetry. इसके लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, टू शेल थ्योरम आ जाते हैं कि हमारे पास दो थ्योरम्स आते हैं। क्यों? एक क्या होता है कि अगर हमारे पास ये स्फेयर है, ये क्या है, शेल, एक शेल है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज शेल है। अब कोई चार्ज क्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, ये शेल उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ये डिपेंड करेगा। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक चार्ज शेल है जिसमें जो चार्जेस हैं वो सेंटर में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो कोई भी जो चार्ज है वो आउटसाइड होगा तो वो क्या करेगा, जो जो शेल है उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक चार्ज शेल है, पॉजिटिव चार्ज शेल है। तो अगर यहाँ पे उसके इनसाइड कोई चार्ज आ जाएगा, इस शेल की इस चार्ज के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्यों इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, शेल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अब इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ शेल ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल अ चार्ज पार्टिकल दैट इज आउटसाइड द शेल एज इफ ऑल द शेल चार्ज वर कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। कि क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज शेल है वो क्या करेगा, आउटसाइड चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, अगर तो चार्ज शेल का जो सारे चार्जेस हैं वो क्या सेंटर में कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो हम लोगों ने अभी स्टडी की थी। अब सेकंड हमारे पास क्या है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड इनसाइड द शेल ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज, कि अगर एक यूनिफॉर्म चार्ज है, चार्ज शेल है, अगर कोई चार्ज हम उसके इनसाइड रख देते हैं तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं अप्लाई होगी। देयर इज़ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल फ्रॉम द शेल, कोई शेल उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेयर है, कंसीडर कर लेते हैं एक स्फेयर है। ठीक है, जिस चार्ज स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, तो हम उसका रेडियस जो है वो क्या है, आर कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है, उसका चार्ज है, और ये क्या है, उसका रेडियस आर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली हमारे पास जो दो थ्योरम आए थे, एक में था चार्ज अगर आउटसाइड है और चार्ज इनसाइड है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो अगर हम इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड में क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, चार्ज शेल है, स्फेरिकल चार्ज शेल है। यहाँ पे चार्जेस हैं जिसका रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम गॉसियन सरफेस को इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है, हमारी इनसाइड हमने कंसीडर की है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास क्या होगा, गॉसियन सरफेस को हम इनसाइड कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो तभी आता है जब हमारा जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उस क्लोज सरफेस में, तब हमारे पास फ्लक्स आएगा। तो हमारे पास जो हम लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। बेसिकली हमारे पास फ्लक्स इसके इक्वल होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास ये इक्वेशन होती है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसमें वैल्यूज डायरेक्ट ये पुट कर दी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो चार्ज इनक्लोज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो क्या है, ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल साइन डी ए। अब हमें पता है कि हमारे पास स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगी। ये हमारे पास हमें क्या चीज़ शो कर रहा है कि जब हमारे पास एक चार्ज शेल है, हमने उसके इनसाइड कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, तो उसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम कोई चार्ज इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर इस शेल से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड एग्जिस्ट कर रही है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या था कि आर जो था, ये इसका जो रेडियस, ये जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर, और ये क्या था, कैपिटल आर। अब यहाँ पे क्या था कि जो हमारे पास
शेल का रेडियस था वो ग्रेटर था एज़ कम्पेयर टू गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये केस है कि हमारे पास ये क्या है, आर है। अब गॉसियन सरफेस को हमने ये आउटसाइड कंसीडर कर लिया। अब इसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। अब ये हमारे पास केस क्या बन गया कि जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो ग्रेटर है देन शेल की रेडियस से। अब हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कहाँ की है, आउटसाइड कंसीडर की है। जब हमने इसको आउटसाइड कंसीडर किया उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल साइन ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कोई चार्ज इनक्लोज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, इंटेग्रल साइन डी ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिफरेंशियल एरिया हमारे पास स्फीयर है तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी वैल्यू इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई जो हमारे पास क्या थी, एक पॉइंट चार्ज से आई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज से। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये जो डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज। ये क्या है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज है जिनका रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, जिनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी है, क्योंकि हमारे पास स्फेयर है। जब हमने लाइन की बात की थी तो हमारे पास क्या था, लाइन डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी आ गई। जब हमने प्लेन की बात की तो तब हमारे पास आ गई सरफेस डेंसिटी। अब हमारे पास क्या है, स्फेयर है तो स्फेयर के लिए जो हम डेंसिटी यूज़ करते हैं वो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी है। ये जो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी एग्जिस्ट करी है, क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, आर का फंक्शन है। क्योंकि क्या हो रहा है इस इक्वेशन में आप देखें ये आर का फंक्शन है तो क्या है कि आर के साथ हमारी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अब एक और कंडीशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं करे। तो जब ये मूव नहीं करे तो इसका मतलब है ये क्या है, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, चार्जेस फ्रीली मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ये क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो ये गॉसियन सरफेस आउटसाइड है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बिल्कुल इसी तरह आएगी जो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अब सेकंड केस हम कंसीडर कर लेते हैं जब हमारे पास क्या है कि आर जो है वो ग्रेटर है देन स्मॉल आर से। तब हमारे पास दो सेट आएंगे, एक है कि जो चार्ज दो सेट ऑफ चार्जेस आएंगे, 2 सेट ऑफ चार्जेस आएंगे, जिसमें एक सेट क्या है वो आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है गॉसियन सरफेस के, और दूसरा सेट जो है वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे हम लोग एक केस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया है। ये क्या है, स्मॉल आर है, ये क्या है, कैपिटल आर है। अब हमारे पास हमें पता है, सॉरी ये कैपिटल आर है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब हमें पता है कि अगर हमारा जो चार्ज है वो आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा चार्ज शेल के, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जब हमारे पास जो हमारा चार्ज है वो इनसाइड एग्जिस्ट करेगा तो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्या है, क्यू प्राइम है, चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्यू प्राइम है। वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू प्राइम इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज है फुल चार्ज वो क्या है, ये जो पूरा चार्ज है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है इनक्लोज, हम इसको क्यू प्राइम कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू है वो क्या है, फुल चार्ज है, और जो क्यू प्राइम है वो क्या है, इनक्लोज इन अ रेडियस स्मॉल आर। कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमारे पास चार्ज इनक्लोज है वो क्या है, क्यू प्राइम है, जो कि गॉसियन सरफेस
जिसका रेडियस जो आर है उसके अंदर इंक्लोज है, और जो हमारे पास टोटल चार्ज है यहाँ से आप देखेंगे तो टोटल चार्ज क्या है वो क्यू है, वो किस रेडियस में इंक्लोज है, कैपिटल आर के। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि हमारे पास क्या है, टोटल जो चार्ज है वो क्यू है, और यहाँ पे हम क्या है, एक उसका छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं जिसको हम क्या क्यू प्राइम कह रहे हैं। तो ये क्या होगा, हम कह सकते हैं जो क्यू प्राइम है वो इनक्लोज विद एन रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू के। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये क्या है, एक स्मॉल पोर्शन है, हम चार्जेस का ले रहे हैं, टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, और यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस के अंदर जो कंसीडर कर रहे हैं वो इसका स्मॉल पार्ट है, तो वो क्या है क्यू के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर of radius r divided by volume enclosed by radius r। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हम लोग अब इसकी बात कर रहे थे कि हमारे पास इस सरफेस में इस रेडियस में कितना चार्ज इंक्लोज है और इसमें वॉल्यूम कितना इंक्लोज है। अब टोटल ये हमारा क्या है इज इक्वल टू, ये क्या है बेसिकली इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, इस पूरी सरफेस में हमारे पास कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, फुल चार्ज, क्योंकि बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चार्ज इनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इसको हम फुल चार्ज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है ये फुल चार्ज है। तो क्या हो जाएगा फुल चार्ज डिवाइडेड बाय फुल वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो जो चार्ज इनक्लोज इफ द स्फीयर रेडियस के जो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज इनक्लोज है वो क्या है क्यू प्राइम है, और उसका जो एरिया है जो उसका वॉल्यूम है वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब टोटल जो चार्ज है वो क्या है क्यू है, और टोटल जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का सेम मतलब सेम इस फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि क्या है ये भी हमारे पास स्फीयर है, ये भी हमारे पास स्फीयर है, ये क्या है स्मॉल स्फीयर है, इस वजह से इसको स्मॉल आर, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ आर में। अब यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है कि मतलब हमारे पास गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, और ये क्या है टोटल स्फीयर की का जो रेडियस है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब हमें चाहिए क्यू प्राइम की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए क्यू प्राइम की वैल्यू। क्यू प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब सिंपली हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू ये जो इक्वेशन नंबर थी इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर आ गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये वैल्यू आती है या नहीं आती। ये था आपका आज का लेक्चर। कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।